हाँ, तो आज हम सीखेंगे एक टॉपिक एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। ये ग्रामर का वो टॉपिक है जो लगभग 7th-8th क्लास से हम पढ़ना शुरू करते हैं और जब तक इंग्लिश चलती है तब तक ये टॉपिक चलता रहता है। तो इसमें हम देखेंगे, अगर हमारे पास पूरा का पूरा सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस को, पूरे वाक्य को कैसे पैसिव में बदलना है अपने को। इसके साथ ही साथ हम इसमें देख लेंगे कि यदि कहीं पर हमारे पास ब्लैंक्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्लैंक्स ही आते हैं ज़्यादातर, कि कोई रिक्त स्थान दे रखा है, उस रिक्त स्थान में हमें कह दिया कि वर्ब भरो, तो पैसिव वॉइस की कौन सी वर्ब आएगी। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो देखो, एक्टिव वॉइस का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें किसी काम को करने वाला, यानी वर्ब का डूअर जो है, क्रिया का कर्ता जो है, वो एक्टिव रहता है, वो सक्रिय भूमिका निभाता है। लेकिन जब उसी वाक्य में डूअर इंपॉर्टेंट न होकर के जो काम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी डूअर जो है, काम को करने वाला जो है, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, वो पैसिव फॉर्म में आ जाता है, एक्टिव नहीं रहता है, यानी उसका महत्व कम हो जाता है। कई बार तो इतना कम हो जाता है कि हम सब्जेक्ट को हटा ही देते हैं, वो सब आगे देखेंगे। तो उसको कहते हैं पैसिव, यानी जब करने वाला इंपॉर्टेंट है, यानी वो एक्टिव है, तब एक्टिव वॉइस हो गया, और जब काम इंपॉर्टेंट है तब बात हो गई पैसिव वॉइस की। तो हम देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते कैसे हैं किसी वाक्य को। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात ये कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है, उसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। दूसरी बात इसका बिल्कुल उल्टा, कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब कई बार कंफ्यूजन ये रह जाता है कि सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। तो सब्जेक्ट को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, वाक्य में कोई ना कोई वर्ब होगी, कोई ना कोई क्रिया होगी। क्रिया के बगैर, वर्ब के बगैर कोई वाक्य नहीं बनता है। तो आप वर्ब से एक सवाल पूछो, कौन या फिर किसने, इनका जो जवाब होगा वो आपका होता है सब्जेक्ट। और इसी वर्ब से आप एक और सवाल पूछो, क्या या फिर किसको, इसका जो जवाब होता है आपका, वो आपका होता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की पहचान कर लो। 50% आपने एक्टिव से पैसिव सीख लिया। तो पहली बात हमने पता की कि सब्जेक्ट जो होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, उसको पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। पहली बात। अगली बात जो इसमें ध्यान में रखने की बात है वो ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, सहायक क्रिया आएगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बगैर कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो, और साथ में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो ये तो बात है बेसिक जो सब में। अब ये देखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, कौन सी वर्ब होगी तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में होगा तो पैसिव में। एक्टिव में यदि हमारे पास हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ, एस या ई एस मतलब जैसे कम तो कम्स हो गया, बाई बाइज हो गया, इस प्रकार से यदि एस लगा हुआ हो या ई एस लगा हुआ हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसको बदलते हैं हम इज, एम या आर, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ही हमें इज, एम या आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल जाए, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इज या एम या आर, वो सब्जेक्ट के अनुसार कि वहां पर हम किसको रख रहे हैं, किसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और यदि आई है तो एम, तो इज, एम या आर, और साथ में बीइंग, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो आईएनजी है, इस आईएनजी के लिए हमने क्या लगा दिया, बीइंग, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यदि हेल्पिंग वर्ब हो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुछ नहीं करना है, हैज या हैव का सीधा हैज या हैव लिख देना है, साथ में लगा देना है बीन, और साथ में वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो तीनों प्रेजेंट टेंस में इस तरह से कर देंगे। अब यदि पास्ट टेंस का आ जाए, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, जैसे गो वर्ब है, सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, ठीक है,
तो यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो हमारे पास तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे वाज या वर और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यदि वाज या वर के साथ आईएनजी आ गया तो हम लगा देंगे वाज या वर के साथ बीइंग और साथ में लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यदि हैड हो हमारे पास, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हम लगा देंगे हैड बीन और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो विल या शैल प्लस बी और साथ में लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि कोई मॉडल हो कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड ये सारे मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम लगा देते हैं मॉडल साथ में बी साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देखो अब इसमें यदि हम गौर करें तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस था तो इजारम आ रहा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वाजवर आ रहा था। इसके बाद यदि आप गौर करो तो आप देखो यदि आईएनजी वर्ब की कहीं फॉर्म आ रही है तो हम उसको हटा करके हमेशा क्या लिखते हैं, बीइंग लिखते हैं। यानी इजारम है पहले तो इधर भी इजारम लगा देंगे, इधर वाजवर है तो इधर वाजवर लगा देंगे, ठीक है। और यदि हैज या हैव या हैड तीनों में से कोई एक है, हैज या हैव या हैड, इन तीनों में से कोई, तीनों के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आती है। इनको जब चेंज करते हैं तो हम यही वापस लिख देते हैं, हैज हैव है तो हैज हैव में से कोई एक आ जाएगा, हैड है तो हैड आ जाएगा। लेकिन इतना है कि जब पैसिव बनाते हैं तो साथ में बीन लगा देते हैं और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो याद रखना इसको कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस है तो इजारम, अब आईएनजी वाला है तो बीइंग लग जाएगा, हैज या हैव या हैड में से कोई एक है तो बीन लग जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर, और यदि विल शैल या कोई भी मॉडल है तो उससे पहले उसके बाद हम लगा देंगे बी और बाद में लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो बात हो गई वर्ब से रिलेटेड। अब कई बार कुछ वाक्यों में कुछ प्रोनाउन भी आ जाते हैं कि प्रोनाउन को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में अलग आता है, प्रोनाउन सर्वनाम सब्जेक्ट के रूप में अलग आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो अलग आएगा, क्योंकि प्रोनाउन के अलग अलग केसेज होते हैं। तो हमें प्रोनाउन के केसेस नहीं देखने, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि कौन सा प्रोनाउन है तो उसको किस में बदल के हम लिख देंगे। अब देखो एक्टिव वॉइस में यदि प्रोनाउन आई है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जब उसको सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, मी। वी होगा तो उसको लिख देंगे अस, ही होगा तो उसको लिख देंगे हिम, शी होगा तो उसको लिख देंगे हर, और दे होगा तो उसको लिख देंगे देम। ये सारे ध्यान रखना, ये जो सारे हैं ये सारे आपको मिलेंगे सब्जेक्ट के रूप में, और जब इनको पैसिव बनाएंगे तो किस रूप में हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है, यदि एक्टिव वॉइस में आपको ये मिले तो आप चेंज कर दो इनमें, यानी मी लिखा है तो आई कर दो, अस लिखा है तो वील कर दो, हिम लिखा है तो ही कर दो, हर लिखा है तो शी कर दो, दैम लिखा है तो दे कर दो। यानी ये दोनों ही तरह से एक प्रकार से आपके याद करने के लिए, क्योंकि ये प्रोनाउन में टॉपिक आता है, प्रोनाउन के अलग अलग केसेज तो उसमें है। तो यहाँ पर अपने को एक्टिव पैसिव सिंपल सा सीखना है, तो सीधा ध्यान रखो आई मी वी अस ही हिम शी हर और दे देम। इसके अलावा और कुछ प्रोनाउन है तो उसको वैसे ही जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यू है तो यू आएगा क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस अलग होता है। फिलहाल अपने इतने ज़्यादा केस में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वही सीख रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना। अब नियम इतना ही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, बस इतने ही नियम है। अब हम कुछ वाक्य करके देखते हैं कि ये वाक्य होंगे कैसे, इन्हीं सिंपल से दिखने वाले नियमों की सहायता से हम ये वाक्य कैसे कर सकते हैं चेंज। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल है, ही इज किकिंग द फुटबॉल इन द ग्राउंड। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो सबसे पहले देखो वर्ब कौन सी है, किक। किक यानी ठोकर मारना, कौन ठोकर मार रहा है, ही, यानी ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। किसको ठोकर मार रहा है भाई, फुटबॉल को, ग्राउंड को तो नहीं मार रहा ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठोकर किसको मार रहा है, फुटबॉल को, तो ये हमारा क्या हो गया इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट हो गया। अब नियम क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख दो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फुटबॉल, तो हम पहले क्या लिख देंगे, द फुटबॉल, लिख दिया। इसके बाद अगला नियम हमें क्या कह रहा था, हेल्पिंग वर्ब, इज एम या आर के साथ आईएनजी आए तो इज एम या आर तीनों में से कोई एक, और साथ में बीइंग, फुटबॉल एक वचन है तो इसके साथ क्या आएगा, इज, आईएनजी है तो क्या लग जाएगा, बीइंग, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, किक्ड। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वाली जगह पे लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, इससे पहले हम हमेशा लगाते हैं बाई, और हमने देखा था ही को किस में बदलते हैं, हिम में, बाई हिम इन द ग्राउंड।
तो देखो बिल्कुल इजीली जो रूल्स हमने देखे थे उन रूल के हिसाब से हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। इज एम आर के साथ आईएनजी था तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। बाई लगा करके हमें क्या करना है, अपना जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है। ही था तो किसमें चेंज कर दिया, हिम में लिख दिया। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, माई मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड आंगन को कहते हैं। तो अब इसको चेंज करेंगे तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वॉशिंग। वर्ब हो गई वॉशिंग, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, वॉशिंग धो रही है। क्या धो रही है भाई, योर क्लॉथ्स। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो पहले इसी को लिखेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे तो जाएगा योर क्लॉथ्स। अब ये क्लॉथ्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो इज एम या आर तीनों में से कौन सा आएगा, इज एक वचन के साथ आता है और आर बहुवचन के साथ आता है। योर क्लॉथ्स आर, फिर लग गया बीइंग, वॉश की थर्ड फॉर्म हो गई वॉश्ड बाई। अब अपना सब्जेक्ट कौन सा था, माई मदर था, उसको यहां उतार दो, माई मदर। आगे जो भी आपका सेंटेंस है रिमेनिंग वो लिख दो, इन द कोर्टयार्ड। तो ये था, बस ये ध्यान रखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में भी बस सिंपल सा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसे तो इज एम आर लगाते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब। बाकी आईएनजी वाला है तो बीइंग लग जाएगा, हैज हैव हैड है तो बीन लग जाएगा, मॉडल वाला कुछ है तो बी लग जाएगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी प्रकार से, और आप इसके जितने ज्यादा सेंटेंसेस करेंगे उतने ज्यादा सीखेंगे। ये तो थे सिंपल सेंटेंसेज कि साधारण वाक्य जो होते हैं उनको कैसे करते हैं, और ये अगर आपने सीख लिया है तो कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स का है चाहे कोई भी है, वो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं।